पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। पिछले काफी दिनों से चल रही थी बीमार। केसरीनाथ त्रिपाठी का आज शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई बड़े नेता होंगे शामिल। 88 साल के केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ भी थे। यूपी विधानसभा में कई बार वो स्पीकर भी रह चुके थे। केसरीनाथ त्रिपाठी ने 2004 में जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार और त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी था। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे। टेंट सिटी की तैयारियों का लेंगे जायजा। इसके अलावा बढ़ते सर्दी को देखते हुए सीएम आज वाराणसी में व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद रावत मीडिया से करेंगे बातचीत। सीबीआई जांच से राहत मिलने के बाद कर सकते हैं कई खुलासे। जोशीमठ में 9 वार्ड्स के 603 भवनों में आ चुकी है दरार। चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 55 परिवारों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ से लोगों को अन्य जगह किया जाएगा शिफ्ट। केंद्र और राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। जोशीमठ आपदा को देखते हुए सचिवालय में एसडीआरएफ ने कंट्रोल रूम बनाया है और राज्य सरकार ने जोशीमठ मामले में हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए। जोशीमठ को लेकर तेज हो रही है सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज आएंगे जोशीमठ। पीड़ित लोगों से करेंगे मुलाकात। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी को 1 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। एक भूखंड आवंटी और विकास प्राधिकरण के बीच करीब 18 साल के चल रहे मुकदमे में जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश जारी किए। जालौर में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन। माफिया वीरेंद्र सिंह की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र हमीरपुर कुचेसर हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हमलावरों ने बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की हत्या। मरने से पहले मृतक ने हमलावर का नाम लिया। कासगंज में कोहरे के कारण एक कार पेड़ से टकरा गई और कार सवार 6 लोगों में 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर में एक बेकाबू कार ने कई बॉक्सेस को टक्कर मारी। मौके से फरार हो गया। हादसे में एक बाइक सवार की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में कोफोर्स कंपनी के 2 पीएसओ के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान एक पीएसओ ने दूसरे पीएसओ को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पीलीभीत में घर के अंदर ही एक डॉक्टर का शव लहूलुहान हालत में मिला है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर पुलिस ने नाम बदलकर अवैध रूप से तैयार अस्पताल को सीज किया। आरोपी संचालक को किया गिरफ्तार। महराजगंज जिला अस्पताल में 2 घंटे बिजली गुल रही। डॉक्टर ने टॉर्च जलाकर इमरजेंसी में मरीजों का इलाज किया। संत कबीरनगर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ब्राह्मण समाज के प्रति आभार जताया और कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज ने बेटे प्रवीण को जीत दिलाई थी। अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आमंत्रण पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अयोध्या आकर के भगवान रामलला का दर्शन पूजन करें। लखीमपुर खीरी में भीषण ठंड से लोग हैं परेशान। शहर में कई जगह पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। अखिलेश यादव से मिले चंद्रशेखर आजाद। कहा, बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना तो पूरे देश में क्यों नहीं। अखिलेश यादव से मिलकर जन आंदोलन की तैयारी पर चर्चा हुई। जातीय आधार पर जनगणना को लेकर बोले ओम प्रकाश राजभर। बिहार सरकार से दूसरे राज्यों की सरकारों को भी सीखने की है जरूरत। राजनीतिक पार्टियां जातीय आधार पर जनगणना करवाना नहीं चाहती हैं। अखिलेश यादव ने अजमेर शरीफ के लिए भेजी चादर। कौमी सौहार्द की दुआ के साथ होगी पेश। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स पर 29 जनवरी को चढ़ेगी चादर। सपा से 3 बार विधायक रहे रामललित चौधरी ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता और ओपी राजभर ने रामललित चौधरी को पार्टी का उपाध्यक्ष भी घोषित किया।
अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने ओपी राजभर पर किया कटाक्ष। कहा कि जिसके पास ताकत नहीं होती वो लड़ने का मादा रखता है, ताकतवर व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करता। हरिद्वार में पीएम मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां गंगा में विसर्जित। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी ने परिजनों के साथ गंगा में विसर्जित की अस्थियां। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा में प्रवाहित की गई अस्थियां। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने बाल संरक्षण आयोग से पत्र पर फिर से विचार करने को कहा। इफ्तिकार अहमद जावेद बोले, मदरसों के बच्चों को दी जा रही मॉडर्न शिक्षा मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के मामले को लेकर मौलाना सैफ अब्बास का बड़ा बयान। कहा, तालीम को बढ़ाने की बजाय बच्चों को तालीम से किया जा रहा वंचित। बाल संरक्षण आयोग का पत्र इस बात को दर्शाता है। सीतापुर में सांसद राजेश वर्मा की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड एंड रूल किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को तोड़ा है। राहुल और प्रियंका का कोई जादू नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग की मेरठ मंडल के लिए गाजियाबाद में बैठक हुई। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा समीक्षा हुई। 5 जिलों के जिलाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई। अलीगढ़ के जवा कस्बे में घर के अंदर दाखिल हुआ तेंदुआ। एक बच्चे पर हमला करके घायल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। लखनऊ में सृष्टि अपार्टमेंट में फिर कुत्तों ने किया हमला। 8 से 10 आवारा कुत्तों ने स्मृति शाक्य पर हमला करके किया घायल। कुत्तों के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हाथरस में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। युवक दारोगा बनकर लोगों के साथ करता था धोखाधड़ी। महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर भी की थी ठगी। गाजीपुर में पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए में रेप के केस को लेकर कर रहा था फाइनल और फर्जी दारोगा के पास से तमंचा भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 39 में नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवक ने नाबालिग को डरा कर दिया वारदात को अंजाम। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बहराइच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास। अदालत ने महज 27 दिनों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आरोपी को सजा मिलने से परिवार खुश। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे दोनों शातिर बदमाशों के पास से अवैध रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। बरेली में धारदार हथियार के साथ इलेक्ट्रीशियन की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इकलौते बेटे की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी घटनास्थल पर मौजूद। अमरोहा की डिडौली पुलिस ने 8 घंटे में लूट की घटना का खुलासा किया है। आरोपी से लूटे हुए 20,000 रुपए और 4 मोबाइल बरामद। बदमाशों ने महिला गैंग के साथ लिफ्ट के बहाने नेशनल हाईवे पर कार सवारों से लूट की घटना को अंजाम दिया था। कानपुर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने वाले गैंग को पकड़ा। मासूम लड़कियों से दरिंदगी से के बात करते थे उन्हें से। अमेठी में पुलिस ने लोगों के गायब हुए 102 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 15 लाख रुपए। एसपी ने लोगों को सौंपे उनके मोबाइल फोन। सोनभद्र में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर मौत। हादसे में 4 लोग घायल। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर की मौत। कार और ट्रक की हुई थी जोरदार टक्कर। कार के सवार अमर सिंह रघुवंशी प्रयागराज कोतवाली में इंस्पेक्टर के पद पर थे तैनात। श्रावस्ती में वन विभाग में तैनात रेंजर की पत्नी की हुई संदिग्ध मौत। रेंजर और नौकर की भी हालत गंभीर। वन विभाग के कर्मचारी सभी को अस्पताल लेकर पहुंचे। जालौर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी यमुना नदी में गिरा। ग्राम विकास अधिकारी को मछुआरे ने नदी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में सफाई किया गया रेफर। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दूसरी कार से टकराकर हवा में उछली। बाइक से टकराने पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में मुकदमे की पैरवी में कचेरी आई महिला की मौत। कंसल्टिंग अधिवक्ता के बस्ते पर हुई मौत। बुलंदशहर में जेसीबी मशीन से चल रहे नाले निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से मजदूर दबा। सूचना पर एसडीएम और सीओ थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल कराया भर्ती। हरदोई में आग से 4,200 चूजों की जिंदा जलकर हुई मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में पोल्ट्री फार्म में लगी आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। काशीपुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों में आक्रोश। बिजली कटौती से बच्चों की परीक्षा पर पड़ रहा है असर। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने विद्युत अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई।
डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में रुद्रप्रयाग को मिला अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीएम मयूर दीक्षित और एसडीएम मुखीमठ वर्मा को दिया पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2023 में मिला सिल्वर मेडल। रायबरेली में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जरूरतमंदों को कंबल बांटे। सोनिया गांधी पर साधा निशाना। रायबरेली में दलित युवक की पिटाई का मामला। सभा के साथ सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने गांव पहुंचकर पीड़ितों से ली जानकारी। सपा नेता मनोज कुमार पांडे ने कहा कि सड़क से सदन तक न्याय के लिए लड़ेंगे लड़ाई। वाराणसी में बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। राज्य सरकार ने दलहन और तिलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। प्राकृतिक खेती के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। श्रावस्ती में चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर ताबड़तोड़ छापेमारी। 2 नर्सिंग होम को किया गया सीज। छापेमारी से मचा हड़कंप। खतौली में कई मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत शामिल हुए। बिजली पानी और गन्ना भुगतान का मुद्दा गरमाया रहा। उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जयंती समारोह आयोजित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भाजपा सांसद साक्षी महाराज और विधायक आशुतोष शुक्ला भी मौजूद रहे। आगरा में G20 सम्मेलन को लेकर जोरों पर तैयारियां। डीएम ने कोलकाता और उदयपुर में अलग अलग टीमों को भेजा। G20 समिट से जुड़ी तैयारियों और प्रोटोकॉल को आगरा में किया जाएगा लागू। मऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। एआरटीओ कहकशा खातून ने महिला पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के पकड़ा। सभी से सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने को कहा। लखनऊ में भाजपा नेता ओपी मिश्रा ने व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का आरोप लगाया। धमकी मिलने के बाद थाने में दर्ज करवाई तहरीर। सीतापुर में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण समारोह में गुल हुई बिजली। विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अव्यवस्था को लेकर तहसीलदार को लगाई फटकार। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र ने तारीख की तय और यूपी बोर्ड ने बनाए 8,752 परीक्षा केंद्र। 21 जनवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा। फतेहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सौंपी चाबी। मनरेगा में अच्छे काम करने वालों को सौंपा प्रमाण पत्र। गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा। भाजपा पार्षद अनिल स्वामी ने लगाया निगम के अधिकारियों के ऊपर कमीशनखोरी का आरोप। पार्षद और अधिकारियों में हुई तीखी नोकझोंक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में तेंदुआ न पकड़े जाने से नाराज हैं लोग। लोगों ने सोसाइटी में जमकर काटा हंगामा। लोगों ने उठाया सवाल, आखिर कब तक घरों में रहना पड़ेगा। बुलंदशहर में गिराया गया अंग्रेजी हुकूमत के दौर का 100 साल पुराना पुल। प्रशासन ने जनता की सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर बंद करवा दिया था लोगों का आवागमन। पुल गिराए जाने से क्षेत्र में लगभग 20,000 लोगों का आवागमन हुआ प्रभावित। रायबरेली में शहीदी दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मेले का आयोजन। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। गोरखपुर में लिटरेरी फेस्ट का शुभारंभ हुआ। 2 दिनों तक साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता, फिल्म जगत की हस्तियों से रूबरू होंगे गोरखपुर के लोग और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। चंपावत के बनबसा थाने को मिली नई पहचान। बेहतर काम करने वाले थानों में तीसरे नंबर का मिला स्थान। 20 जनवरी को। प्रयागराज से बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे केसरीनाथ त्रिपाठी और आज ही उन्हें लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती करवाना पड़ा था। तो आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी विधानसभा में कई बार स्पीकर की भूमिका उन्होंने निभाई है। 88 साल के केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ भी थे। 2004 में जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार और त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी था। और इससे पहले देखिए खबर बीच में यह भी मिली थी 2 बार वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। हालांकि बाद में उनकी तबियत में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से बीते दिनों से उनकी तबियत खराब चल रही थी, तो अब जानकारी मिल रही है कि आज ही उनका निधन हुआ है। और जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया है। बिहार, मेघालय, मिजोरम के राज्यपाल का भी उनके पास प्रभार था और भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य थे और बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो कुछ इस तरीके का उनका राजनीतिक करियर था और वरिष्ठ नेता थे। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास में उनका निधन हुआ। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे केसरीनाथ त्रिपाठी
और आज शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उन्हें अचानक से भर्ती कराना पड़ा। उनकी तबियत को देखते हुए 88 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है और पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल रह चुके थे। 2014 से 2019 तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला था और लगातार अपने राजनीतिक करियर की वजह से वो जाने जाते थे। वरिष्ठ नेता थे, गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। सुबह 5 बजे जानकारी मिली है कि उनका निधन हो गया है। तो बिल्कुल 30 दिसंबर को बताया जा रहा है कि अचानक से सांस लेने में दिक्कत उन्हें हुई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि स्वास्थ्य में उनके सुधार देखने को मिल रहा था, जिसके बाद घर उन्हें लाया गया और आज ही उन्हें लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती करवाना था। और इस खबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये कंटेंट दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है और उन्हें याद किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया। ये ट्वीट का कंटेंट आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज सुबह 5 बजे ही उनका निधन हुआ है। 88 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। आज शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो काफी लंबा राजनीतिक सफर भी उनका रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने प्रभार संभाला था और इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने कार्यभार संभाल चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।